गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो। आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं 1 से 5 अक्टूबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो वर्गो कन्या राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? एस ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड एंड 1 से 5 अक्टूबर में द लवर्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है वर्गो के लिए और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए वर्गो? एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो के लिए? द एम्परर एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो आपकी लाइफ में? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो के लिए? सो आप किसी एरीज से, जेमिनी से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ पास्ट में किसी तरह की मेजर मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है। किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग एक ब्रेक थ्रू आ रही है। प्रेजेंट में आप किसी पर्सन से कैजुअल कनेक्शन और रिलेशन में दिख रहे हो या फिर कई नई शुरुआत कर रहे हो। फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं आ रही है और डाउटफुल चीज़ें हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो। सबसे बड़ी चैलेंज में आपका सिंगल होना हो सकता है, आपकी इंडिपेंडेंस हो सकती है या आपका करियर हो सकता है। यूनिवर्स आपको एक बैलेंस मेंटेन करने को कह रहा है आपकी लाइफ में। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप कोल्ड और डिटैच एनर्जी में दिख रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप काफ़ी पैशनेट और अट्रैक्टेड, एट द सेम टाइम एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हो। लेकिन चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में वर्गो। सो एस ऑफ सोर्ड क्यों है पास्ट में? पास्ट में आप किसी पर्सन को लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ है, इन एंड आउट है, अनस्टेबल है आपकी लाइफ में। या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके क्लियर हो और वो क्लैरिटी आपको किसी सिचुएशन में थोड़ा सा चिल रहने को ही कह रही है। सो आपकी चिल वाइब है, चिल एनर्जी है। सो आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो नॉर्मल कैजुअल वे में, लेकिन आप उस सिचुएशन से इमोशनली डिटैच भी हो और इस पर्सन से भी इमोशनली मूव ऑन डिटैच रहते हुए नज़र आ रहे हो। सो या आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी ना होने की वजह से आपको बहुत स्ट्रेस रह रहा है, ओवर थिंकिंग रह रही है। या सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप कनेक्शन, पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हो एंड इट इज़ अ चैलेंजिंग एनर्जी। या सो यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ में एक तरह का एक बैलेंस रखने को कह रहा है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड और मेंटली बिट्रेड फील कर रहे हो। आपके अंदर एक कोल्डनेस, एक डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा फियर भी है, अननोन डीप रूटेड फियर, एंग्जाइटी।
किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सो आप लगातार एक पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप कांस्टेंट एक वेटिंग में भी दिख रहे हो वर्गो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि काफ़ी स्टेबल है, कमिटेड है, मैरिज मटेरियल है, या फिर आप खुद आगे बढ़ रहे हो, सिग्निफिकेंट तौर पे आपकी शादी फिक्स हो रही है एंड ऑल, ठीक है। सो या फिर आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो जब आपकी लाइफ में आप ये सब अट्रैक्ट करोगे या ये सारी चीज़ें होंगी। सो आप किसी पाइसिस से भी डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।